नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष अस्थाना। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। आप सभी लोगों को एक धमाकेदार न्यूज़ के साथ इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, थोड़ा सा गेस करिए कि वह कौन सा स्टॉक हो सकता है, वह कौन सी कंपनी हो सकती है। अगर भारत की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाए तो क्या होगा? मार्केट हिलेगा, निवेशक दौड़ेंगे और शायद इतिहास बनेगा। आज हम इसी बारे में बात करने के लिए उस आईपीओ का जिसका इंतजार कई लोग सालों से कर रहे थे, संकेत आया है सीधा टॉप से। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन हैं, सभी लोग जानते हैं उन्हें, मोटा अंबानी के साथ मुकेश भाई अंबानी, एक ऐसा संकेत दिया है जिसने दलाल स्ट्रीट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। संकेत किसका है? जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग का, यानी वो कंपनी जिसने भारत के इंटरनेट की दिशा और दशा दोनों बदल दी। अब निवेशक के लिए खुल सकती है जैकपॉट भी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं कि क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। पहले मार्केट रिएक्शन को समझ लेते हैं। रिजल्ट वाले दिन रिलायंस का शेयर गिरा, तो आखिर थोड़ा सा गिरा क्यों? क्योंकि मार्केट को प्रॉफिट से ज़्यादा फ्यूचर की खबरों में इंटरेस्ट था। और आज चारों ओर आप जियो पॉलिटिकल टेंशन तो देख ही रहे हैं, और फ्यूचर की सबसे बड़ी खबर जियो लिस्टिंग। ये आईपीओ इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? ये एक सिंपल सवाल है, लेकिन इतना सवाल सिंपल भी नहीं है। क्या जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी है? तो हम कह सकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आपने इसकी डीप स्टडी करी होगी तो यकीनन आप इस बात को जानते होंगे कि यह एक डिजिटल इकोसिस्टम है। इसके अंदर टेलीकॉम है, एप्स हैं, एआई है, क्लाउड है, डेटा है, मीडिया है, डिजिटल कॉमर्स है, यानी यह एक मिनी डिजिटल इकोनॉमी है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो सुनकर के हो सकता है आप चौंक जाएं। मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इसकी वैल्यूएशन $180 बिलियन हो सकती है, यानी लगभग 15 से 17 लाख करोड़ रुपए। अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि ये कई बड़ी कंपनियों से भी बड़ी वैल्यूएशन है। परफॉर्मेंस की बात करें तो थोड़ा सा इसको सरल शब्दों में समझ लेते हैं। एक तिमाही में रेवेन्यू ऊपर रहा, प्रॉफिट ऊपर रहा, यूजर्स बेस ऊपर रहा, डेटा यूजेज ऊपर रहा, और सबसे मजेदार बात क्या है? हर यूजर अब पहले से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है उस इंडस्ट्री पे, उस प्लेटफॉर्म पे, यानी बिजनेस भी मजबूत हो रहा है और कस्टमर बेस भी मजबूत हो रहा है। लेकिन कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट भी है, हर बात सिर्फ पॉजिटिव एंगल में नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि आईपीओ आएगा तो फायदा किसको होगा? नए इन्वेस्टर को होगा या रिलायंस के शेयर होल्डर्स को होगा? अब यहीं से शुरुआत होती है मार्केट के एक गए गेम की। अब वहीं से पिक्चर में आपका अपना बाजार बैठक और आपका अपना अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की एंट्री हो जाती है। होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। तो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, तो इसलिए हम इसको सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास एक मिठाई की दुकान है और उसी दुकान के अंदर एक फेमस कैफे भी है। अगर अब कैफे अलग हो जाए तो दुकान की वैल्यू थोड़ी कम दिख सकती है। इसी को कहते हैं होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट। इसका मतलब एक आपका कैंपस, उस कैंपस के अंदर 4 है, लेकिन कोई एक आपका हीरो प्रोडक्ट है, अब वो अलग होने की तैयारी कर रहा है। तो इस विषय को लेकर के हमको और आपको सोचना है, और यही डर इन्वेस्टर को भी है। अब इस मामले में एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, ब्रोकरेज फर्म्स क्या सोचते हैं, रिस्क है कि नहीं है, वो उनके बारे में, इस बारे में क्या विचार है? तो कंपनी शायद बहुत छोटे से हिस्सेदारी को बेचने की तैयारी कर रही है। सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर एक सबसे बड़ा शब्द बना हुआ है, तो हम लोग को ये जानना जरूरी है सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या। अगर आईपीओ में शेयर्स कम आए तो यकीनन डिमांड ज्यादा हो सकती है, तो प्राइस जो है वो तेजी से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और ऐसा पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक। अब अगर कम सप्लाई आया तो जाहिर सी बात है कि एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। बुलिश व्यू, ऑलरेडी जियो का टैग लगा हुआ है, मुकेश भाई अंबानी का टैग लगा हुआ है, तो वहां पर पॉजिटिव है। फाइनेंशियल फर्म जेएम फाइनेंस का मानना है कि आईपीओ प्लस फ्यूचर ग्रोथ को अगर देख रहे हैं तो रिलायंस के लिए ये रॉकेट फ्यूल का काम कर सकती है।
हिडन बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर हिडन वैल्यू भी है इनके अंदर, क्योंकि जियो के अंदर कई सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक टेलीकॉम कंपनी की तरफ परफॉर्म नहीं कर रही, जो कि इससे प्रीवियस मैंने ऑलरेडी बता दिया। वहां पर एआई है, डाटा सेंटर है, डिजिटल मीडिया है, एफएमसीजी है, न्यू एनर्जी सेक्टर है। यानी आईपीओ सिर्फ टेलीकॉम लिस्टिंग नहीं है, ये एक डिजिटल एम्पायर की लिस्टिंग हो सकती है। इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ आईपीओ नहीं है, ये एक प्रकार का टेस्ट सीरीज है, मार्केट की डिमांड का, इन्वेस्टर के ट्रस्ट का, डिजिटल मीडिया के फ्यूचर का। अब यहां अगर हम एक फाइनल थॉट लेकर चले तो मार्केट में मौका सबको दिखता है, लेकिन फायदा वही उठाता है जो इस चीज को पहले समझ जाता है। और पहले समझने के लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल और हम लोगों का बाजार बैठक, यह दोनों चीजें जिम्मेदारी के रूप में सबसे पहले खबर आपको एकदम ट्रस्टवर्दी फैक्ट चेक के साथ पहुंचाने की जिम्मेदारी लिया हुआ है। तो अब इसी स्टोरी में अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो भी कोई लेटेस्ट खबर आएगी तो हम आपके साथ यहाँ पर जुड़ेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू।